हमें अपना जाल बुली खिलाओ। हाँ, प्रधानमंत्री ने एक पीपल कनेक्ट खोजा, यानी जब से गूगल आया तब से आज तक आप सोचिए झालमुरी को कभी इंटरनेट पर इतना नहीं खोजा गया जितना आज खोजा जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य ये ना हो कि तुम मौत के समय एक बेहतर इंसान हो, बल्कि तुम्हारा उद्देश्य ये हो कि मौत के समय एक बेहतर समाज से विदा लो। बर्तोल्ट ब्रेख्त। आप नफरत फैलाकर, कमज़ोर और अल्पसंख्यक वर्ग को गाली देकर, दरबारी पत्रकार बनकर, झूठ और फ्रेब का माहौल बनाकर एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जब एक अच्छा समाज नहीं रहेगा तो अच्छे देश की कल्पना भी नहीं कर सकते और आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। आपके सपनों के भारत की धज्जियां आपके पत्रकार और नेता उड़ा रहे हैं और आप अज्ञानता और गुमराही में तालियां बजाकर मजे ले रहे हैं। हमारे देश की मौजूदा हालत के लिए सबसे पहले पत्रकार जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि पत्रकारिता का काम है समाज को सच बताना, वो सच जो आपसे छुपा हुआ हो। उनका काम है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, नकारात्मक पहलुओं को उजागर करना, सरकार, नेता और ताकतवर लोगों की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न करना। लेकिन ऐसा करने पर दरबारी पत्रकारों को शाही दरबार से इनाम की रकम मिलना बंद हो जाएगा और उनकी ऐश और आराम की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी और करोड़ों का शाही विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा। जब राज्य में आचार संहिता लागू हो, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करे और प्रधानमंत्री अपने पद का फ़ायदा उठाकर चुनावी स्टंट के लिए झालमुड़ी खाए, तब ये पत्रकार चेहरे पर सुर्खी और लाली लगाकर झालमुड़ी खाकर प्रधानमंत्री के पार्टी का चुनाव प्रचार करे और चुनाव को प्रभावित करे, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप पत्रकार कहेंगे या एक आम दरबारी जो शाही दरबार से इनाम की रकम पाने के लिए निर्लजता से अपने प्रोफेशन की गरिमा को अपमानित करता हो? पत्रकारिता की आड़ में छुपे हुए इस चुनावी प्रचार को ज़रा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इन झालमुरी का जो पीपल कनेक्ट पीएम ने खोजा है कल प्रधानमंत्री के 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है। इसे पत्रकारिता प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कहा जाता है। मैं इसे एक आम दरबारी मीडिया से ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकता। ऐसे पत्रकारिता से एक आम भारतीय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर भारत की आने वाली नस्लें इससे प्रभावित नहीं होती, अगर आपके नासमझ बच्चों पर इसका असर नहीं पड़ता। प्रॉब्लम हमारे देश के पत्रकारिता में ये है कि आज ममता बनर्जी को लेके ये गलत कर रही है, ये बोलने की बात नहीं होती इनके लिए। जितने इधर दूसरे हमारे लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मगर सारे इधर कोंगी दलाल हैं। आपके बच्चे ऐसे दरबारी बनने को पत्रकारिता समझ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। जहां पूरी दुनिया में पत्रकारिता को सच और साहस से भरा प्रोफेशन माना जाता है, वहीं भारत के जाने माने पत्रकारों ने मीडिया को प्रचार और दुष्प्रचार करने वाला माध्यम बना दिया है। आपने ये भी देखा होगा कि देश के जाने माने दरबारी पत्रकार चेहरे पर सुर्खी और लाली लगाकर कैसे एक वर्ग के खिलाफ झूठ फैलाने की साजिश का हिस्सा बनते हैं, कैसे बिना सच को जाने राष्ट्र चैनलों पर एक महिला टेलीकॉलर निदा खान को टीसीएस का एचआर हेड बना दिया जाता है और बिना सच को जाने उसे मास्टरमाइंड भी बना दिया जाता है। आज हम इस खेल की मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की नासिक ब्रांच की एचआर मैनेजर थी। जबरन धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों के शोषण पर लड़कियों को ही दोष देने वालों को बताना जरूर। समाज में कुछ लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। एक विशेष वर्ग से नफरत होने के कारण बिना सच को इन्वेस्टिगेट किए सनसनी फैलाने के लिए झूठी प्रोपेगेंडा गढ़ते हैं। आपने देखा होगा कैसे निजामुद्दीन में तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने वाला जिहादी बता दिया गया। उन निर्दोष लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया। ये दरबारी पत्रकार कभी अपने चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग उतार कर अपना चेहरा आईने में देखता तो होगा ना। पत्रकारों का काम है इन्वेस्टिगेट करना, सच की तह तक पहुंचना, उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन इस महिला पत्रकार ने बिना सच को जाने अपने चेहरे को डेंट और पेंट करके एक गैर जिम्मेदार नागरिक की तरह एक विशेष वर्ग के खिलाफ झूठ फैलाया, अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया, जो एक सभ्य समाज के लिए काफ़ी खतरनाक है।
देश की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मदद से घुसपैठ को रोकती है। आज तक किसी पत्रकार ने गृह मंत्री से ये नहीं पूछा कि 12 साल गृह मंत्रालय में होने के बावजूद वो घुसपैठ को रोकने में विफल क्यों रहे। अपनी विफलता का ठिकरा वो राज्य सरकार पर क्यों फोड़ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है पुलिस की मदद से कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऐसी अनगिनत बातें हैं जिसे राजनेता चुनाव जीतने के लिए छुपाते हैं और पत्रकारों का काम है उसे उजागर करना। सच जानने के लिए आप संडे बाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में आपको आपके सपनों का भारत कहा था। अब ज़रा सोचिए, आपके सपनों का भारत कैसा था और कैसा है। आधुनिक भारत के निर्माताओं ने जिस भारत की नींव रखी थी, क्या आपका भारत वैसा बन रहा है? भारत की न्याय व्यवस्था, शासन प्रशासन प्रणाली, यहाँ के जीवन में शीलम परम भूषण का दर्शन। क्या गाली गलौज, छल कपट, झूठ फ्रेब, अफवाह, भीड़ तंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र और वो सारी नकारात्मकता जो भारत जैसे महान देश को पीछे की ओर ले जा रहा है, क्या आज हमारे समाज में है या हमारे देश में है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।